नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर। सैंड पॉइंट डिवाइन स्कूल तरावड़ी में विश्व पृथ्वी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ और जागरूकता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिषद में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों को पृथ्वी में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के साथ हुई, जिसके बाद अध्यापिकाओं ने एक प्रभावशाली नाटिका की प्रस्तुति की, जिसमें कचरे प्रबंधन को लेकर, पृथ्वी पर बढ़ रहे प्लास्टिक को लेकर, पानी की बर्बादी को लेकर, वृक्ष कटाई को लेकर तमाम मुद्दों पर एक नाटिका की और बच्चों को नाटिका के माध्यम से पृथ्वी को बचाने के लिए, प्रदूषण को खत्म करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रस्तुति में समझाया गया कि किस प्रकार मानव की लापरवाही से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और इसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर देखने को मिल रहा है। नाटिका ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। नाटिका के माध्यम से बताया गया कि अगर समय रहते हमें इन तमाम बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय काफ़ी गंभीर हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की प्रिंसिपल प्रीति गुप्ता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पृथ्वी हमारा एकमात्र घर है, जिसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्हें बच्चों को कचरा प्रबंधन, पानी के संरक्षण आदि के बारे में, पेड़ों को लगाने के बारे में बताया। और आइए देखते किस प्रकार से नाटका के माध्यम से स्कूल की अध्यापकों ने बच्चों को जागरूक किया। देखते रहे अमर मंथन खबर को शेयर अवश्य करें। शुक्रिया। जैसे हमारा बर्थडे होता है, चिल्ड्रन डे होता है, मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, ऐसे ही आज अर्थ डे है। पृथ्वी का भी एक अपना दिन होता है, बट हम उसको कैसे सेलिब्रेट करें? क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी हमारे से खुश है? नो, क्योंकि हमने उसको इतना संकट में लाके खड़ा कर रखा है कि वो हमारे से आज खुश नहीं है। हम पेड़ पौधों को काटते हैं, हम पानी का इतना व्यर्थ वो कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं कि कोई भी टैप कहीं में खुली होती है हम उसको बंद करने की कोशिश नहीं करते, उसको देख के आगे चल पड़ते हैं। यही बात हमारे बार बार हमें अनाउंस किया जा रहा है कि प्लास्टिक का यूज कम करो। क्या हमने प्लास्टिक का यूज कम किया? नो। तो अगर वो कचरा हमारी पृथ्वी पर रहेगा तो हमारी पृथ्वी संकट में तो रहेगी ना उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल रही है, ना उसके ऊपर पेड़ पौधे हैं। जिन वृक्षों के नीचे जिन वृक्षों से हमें हरियाली मिलती थी, ऑक्सीजन मिलती थी, आज वो तो बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जगह किसने ले ली? बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स ने ले ली। क्योंकि आज हम सब लोग बिजनेस माइंडेड हो गए, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो आज हम इस पृथ्वी दिवस के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहेंगे, और हम यही चाहेंगे कि आज हमारा ये अगर हम एक एक्ट करने जा रहे हैं, ये तभी हमारा सफल होगा अगर आप बच्चे उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे या उन चीजों को दूर करने की कोशिश करेंगे जो आज हम इस प्ले के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो अभी हमारे टीचर्स आपको पृथ्वी दिवस पर एक प्ले करके दिखाएंगे, ठीक है? और आज ये धरती पर फैलाकर इसे खत्म किए जा रहे हैं। सच में ये तो बहुत बड़े संकट की बात है। इन्होंने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रखी है और आने वाली पीढ़ियों के तो बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं। अब आप ही बताओ कि मैं कैसे खुश रहूं? सारी धरती गंदगी से भरी हुई है, पेड़ों से रहित कर दी है, प्लास्टिक फैला रखा है। बताओ मैं कैसे सांस लूं? ये तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। धरती को फिर से हरियाली करना होगा, पेड़ लगाने होंगे, प्लास्टिक का यूज कम से कम करना होगा। देखो बच्चों, आपने इससे हमें क्या शिक्षा मिली? क्या हमें पानी को व्यर्थ करवाना चाहिए? क्या हमें पेड़ पौधे काटने चाहिए? हमें कचरा फैलाना चाहिए? तो आज हम सभी एक प्रयास लेते हैं कि हम हर साल अपने जन्मदिन पर
एक पौधा अवश्य लगाएंगे, ताकि वो जैसे जैसे हम बड़े होंगे वो पौधा भी कल हमारे साथ बड़ा हो और आगे आने वाली पीढ़ियां उससे छाया लें, फल लें। और ऐसे ही हम अगर हमें कहीं भी कोई नल पानी से खुला हुआ नजर आए तो उसको हम हमारी क्या एक मॉरल वैल्यू बनती है, क्या हमारा एक जिम्मेदारी बनती है, हम उसको बंद करके चलेंगे। ये नहीं है कि चलो चल रहा है तो चल रहा है, नो, हम उसको खुद बंद करेंगे। अगर कोई उसको बंद करने वाला नजर नहीं आ रहा है तो उसको खुद बंद करेंगे। अगर हमें कहीं कचरा नजर आ रहा है तो उसको हम उठाकर डस्टबिन में डालेंगे। और हम अपने घर में भी अपने पेरेंट्स को भी कहेंगे कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करो। आजकल पेपर बैग्स बहुत है, पहले लोग भी कपड़े के बैग लेकर जाया करते थे मार्केट में, तो अपने अपने पेरेंट्स को बोलो कि कपड़े के बैग बनाएं और वो मार्केट से सामान लेने के लिए उसका यूज करें। अगर हम शुरुआत करेंगे तो हो सकता है हमारे साथ और लोग लग जाएं और यह समस्या हमारी हल हो जाए और हमारी पृथ्वी फिर से हरी भरी हो जाए और खुश हो जाए। तो आज हम यही प्रण लेते हैं कि हम सभी अपनी पृथ्वी के इस संकट को दूर करेंगे। तो आइए आज हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं। आज से हम अपनी पृथ्वी को हरा भरा करेंगे, कूड़ा कचरा पृथ्वी पर नहीं फैलाएंगे, पानी को व्यर्थ नहीं करेंगे और अपने पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे। हम सब मिलकर यही प्रण लेते हैं कि अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाएंगे। धन्यवाद। अरे बहन, तुम कौन हो और इतनी उदास क्यों हो? बहन, मैं पृथ्वी हूँ और मैं पहले हरी भरी रहा करती थी, साफ स्वच्छ रहा करती थी। अब देखो आज के प्राणियों ने मुझे कितना गंदा कर दिया है, कितनी गंदगी फैला दी है कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया है। वो देखो जिस तरह से धरती के पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये पेड़ क्यों काट रहे हो? पेड़ क्यों काट रहे हो? देखा आपने किस तरह से धरती की हरियाली खत्म की जा रही है, धरती को हरा भरा होने से खत्म किया जा रहा है। आप ही बताओ कि मैं कैसे खुश हूँ। तुम कचरा क्यों फैला रहे हो? पृथ्वी को गंदा क्यों कर रहे हो? देखा आपने किस तरह से प्लास्टिक और गंदगी फैलाई जा रही है। सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, यहाँ पर पानी को भी वेस्ट किया जा रहा है। अरे पानी क्यों वेस्ट कर रहे हो आप? पानी क्यों वेस्ट कर रहे हो? आने वाले समय में इसी पानी को लोग तरसेंगे। आज तो ये मुझ पर पानी ऐसे बहाते जा रहे हैं जैसे इनके पास बहुत है, लेकिन आने वाले समय में ये लोग पानी पीने को भी तरस जाएंगे। सच में ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तुम्हारा उदास होना बढ़ता है और हम कर क्या सकते हैं इनके लिए? अब आप ही बताओ कि मैं दुखी कैसे ना हूँ। सारी धरती को इन्होंने गंदा कर दिया है। इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। आया आपको? पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, वेस्ट से रखना चाहिए। वेरी गुड। हमें वाटर को सेव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें वाटर को सेव करना चाहिए। ओके ओके, सेव वाटर सेव करना चाहिए। ओके ओके, हाँ क्या करना चाहिए? कचरा नहीं फैलाना चाहिए। ओके, हमें पानी वेस्ट नहीं करना अरे चाहिए। वाह क्या बात। हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। चलो ये हमें अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा और हरा भरा रखना चाहिए। वेरी गुड, क्या बात। चलिए अब हम पृथ्वी को ये सारा कचरा हम इकट्ठा करेंगे और इसको हम डस्टबिन में डालेंगे।
Very good. Clap for Arush and Ajasvi. तो हम सभी बच्चे आज से यही प्रण लेते हैं, यही प्रयास लेते हैं कि हम ऐसे ही अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा रखेंगे। ठीक है? हाँ, तो आज का कहना चाहेंगे आज अर्थ डे है। नमस्कार सभी शहरवासियों को सेंट पॉल डिवाइन स्कूल की ओर से आज हम लोगों ने यहाँ पे अर्थ डे सेलिब्रेट करा है। पृथ्वी दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हमने स्कूल में अर्थ डे सेलिब्रेट करा, जिसमें हमने बच्चों को एक प्ले के माध्यम से ये बताया जो हमारी पृथ्वी माता है, जिसको मतलब हम लोगों ने आज के टाइम में इतना प्रदूषित कर दिया है, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि हमारे स्कूल में जैसे रूट्स के ऊपर हम काम करते हैं, तो हम चाहते हैं जो बच्चे हैं ये आने वाला भविष्य है, इन्हें अभी से पता होना चाहिए कि हम अपने अर्थ को कैसे सेव करें, किस तरह से हम प्लांटिंग करें। क्योंकि आजकल मनुष्य क्या कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ पौधे सब काट रहे हैं। तो इन बच्चों को हम यही सिखाना चाहते हैं कि आप अपनी ज़रूरतें पूरा करिए, लेकिन आपकी ज़रूरतें पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी धरती माता को उसके लिए कष्ट दें। तो यही टीचर्स ने एक प्ले के माध्यम से इनको समझाया है कि आप क्लेanलीनेस को मेंटेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करें, पानी को बचाएं, बिकॉज बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। कहने को हमारा अर्थ 3/4 ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय वाटर, बट दैट ऑल द वाटर इज़ नॉट यूजफुल फॉर ऑल दी पर्पजेस। तो इसीलिए हमने बच्चों को छोटी छोटी बातें आज इस प्ले के माध्यम से समझाई हैं। तो मैं अपने स्टाफ को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, और साथ ही अप्रिशिएट करना चाहूँगी उनके इस इनिशिएटिव को। थैंक यू। फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर